हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एंड दिस इज रवि बजाज फ्रॉम गैलेक्सी क्लासेस। तो आज वोकैब पार्ट 2 में हम क्या क्या कवर करेंगे। कुछ एंटोनिम्स लेंगे, कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस लेंगे, कुछ इडियम्स लेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं CGL2 इज अप्रोचिंग सून। टियर 2 के लिए हमने ये प्रोग्राम आपके लिए बनाया है ताकि आप हमारे साथ प्रैक्टिस करके उन चीज़ों को रिफ्रेश कर सकें और देख सकें कि कितनी जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। बट फिर भी वी नीड सम प्रैक्टिस। ओके, तो चलिए कॉपी पेन उठाइए और शुरू हो जाइए। हर 10 क्वेश्चन के बाद मैं आपसे पूछूंगा आपका स्कोर क्या है। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने जानते हैं। ये देखिए जी, एंटोनिम वाला क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने। एंटोनिम, तो एक बढ़िया से कलर का हम ले लेते हैं पेन एंड विल बी डूइंग एंटोनिम्स, ऑपोजिट वर्ड्स। फाइन। तो कमिक का इनमें से एंटोनिम क्या है, आपको मिलते हैं 10 सेकंड। सोचिए, विचार कीजिए, मैं साथ साथ आपको करेक्ट आंसर्स बताऊंगा, बट मैं चाह रहा हूं कि पहले आप भी थोड़ा सा दिमाग यूज करें। तो कमिक के लिए अम्यूजिंग होगा, अकवर्ड होगा, ट्रेजिक होगा या एब्सर्ड होगा। अम्यूजिंग तो इसका हो गया सिनोनिम, जो कि सही आंसर नहीं है। तो क्या होना चाहिए जी? अकवर्ड होता है जो कि ठीक ना लग रहा हो, थोड़ा अजीब सा। एंड द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ट्रेजिक। ट्रेजिक बिल्कुल सही आंसर है। एंड हम क्या करेंगे जी, जरा चेक करते हैं आंसर में क्या दिया हुआ है। ट्रेजिक इज द करेक्ट आंसर। ट्रेजिक, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो कमिक होता है थोड़ा सा कॉमेडी, मजाकिया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, गैदर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। गैदर का मीनिंग क्या है अगर आपको पता है तो 4 ऑप्शंस में से जल्दी जल्दी बता दीजिए। चारों ऑप्शन डी से शुरू हो रही है, ये एक अलग चीज है ना। तो DI 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 SSS, DIS से शुरू हो रहा है। डिस्प्ले होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, डिस्प्यूट होता है, डिस्पर्स होता है। तो पहले तो पता लगाइए गैदर का मीनिंग होता क्या है। और इससे ज्यादा समय आपको मिलना नहीं चाहिए जितना मैं आपको दे चुका हूं अभी तक या दे रहा हूं। गैदर का मीनिंग होता है इकट्ठा करना। इसके लिए आप गार्नर वर्ड भी यूज करते हैं। एकुमुलेट भी कहते हैं। और इसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए? अलग कर देना है, तितर बितर कर देना। तो डिस्प्ले तो दर्शाना है, डिस्ट्रैक्ट यानी कि भटकाना है, डिस्प्यूट यानी कि झगड़ा है, और डिस्पर्स इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, डिस्पर्स इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो हमारा सही आंसर नंबर 2 के लिए हो जाता है डिस्पर्स, डी ऑप्शन। अभी हम एंटोनिम कर रहे हैं, फिर सिनोनिम्स, वन वर्ड, इडियम्स, बहुत कुछ आने वाला है। बने रहिए और बताइए जी क्या लगता है। क्वेश्चन नंबर 3, डेंस। इजी है, मुश्किल नहीं है, बट बताना आपको है। डेंस, स्पार्स, कंडेंस्ड, थिक या ओपेक। बहुत सिंपल है भाई। डेंस क्या होता है? डेंस फॉरेस्ट होते हैं। डेंस से डेंसिटी बनता है, बहुत ज्यादा। जब वहां पर पॉपुलेशन का घनत्व हो जाता है तो क्या वर्ड यूज करते हैं? आपने जरूर ये यूज किया होगा। और करेक्ट आंसर यू कैन सी हियर इज स्पार्स, ए ऑप्शन। ठीक है, स्पार्स का ऑपोजिट है ये। तो स्पार्स इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पे। आप जो खाना खाते हैं ना, वो कैसा होता है? ये रहा जी, स्टेल पूछ रहा है। स्टेल का आपको एंटोनिम बताना है। फ्लैट होगा, ड्राई होगा, फ्रेश होगा या सॉर होगा। सिंपल है, इस पे ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए। तो स्टेल होता है बासी, ओके, जिसे आप रेंसिड भी बोलते हैं। रेंसिड फूड, बासी, बासी या बासा। और फ्रेश इज गोइंग टू बी द एग्जैक्ट एंटोनिम फॉर दिस वर्ड। तो आइए देखते हैं। फ्रेश, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और ये रहा गाइस सोबर। ये आप बताइए मुझे क्या बोलते हैं? सोबर, नर्वस, सीरियस,
एजिटेटेड और calm, ये बड़ा सोबर पर्सन है, ऐसे कहते हैं बड़ा सोबर पर्सन है, सुना होगा आपने। तो पता लगाइए क्या है करेक्ट आंसर। सोबर के लिए इसका एंटोनिम क्या है? काम तो इसका सिनोनिम है, बट हमें क्या चाहिए? हमें इसका एंटोनिम चाहिए। नर्वस, सीरियस का इससे कोई लेना देना नहीं है। एजिटेटेड इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। एजिटेटेड इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ये रहा एजिटेटेड, बी ऑप्शन। 5 क्वेश्चन कर लिए हैं आपने। नाउ वी आर प्रोसीडिंग 6 नंबर, स्वर्व। जिन बच्चों ने हमसे इंग्लिश पढ़ी है वो जानते हैं स्वर्व का मीनिंग क्या होता है। ड्रूप, डेविएट, लर्च या स्ट्रेटन। सही आंसर क्या है? ड्रूप, लर्च, डेविएट या स्ट्रेटन। देखिए स्वर्व का मीनिंग होता है एकदम टर्न अराउंड, मुड़ जाना, और मुड़ना है अगर इसका मीनिंग तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर स्ट्रेटन। जय माता, स्ट्रेटन इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रेटन होता है बिल्कुल सीधा, और स्वर्व होता है एकदम मुड़ जाना। तो नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। सबसे इजी आज का मुझे यही लग रहा है, सबसे इजी क्वेश्चन मुझे लग रहा है यही होना चाहिए। लिबर्टी। भाई लिबर्टी, स्लेवरी, ऑटोनॉमी, फ्रीडम या रिजर्वेशन। अब स्लेवरी तो इसका हो गया सिनोनिम, फ्रीडम इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। लिबर्टी, ठीक है। यहां पर 2 में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, स्लेवरी या फ्रीडम। और सॉरी, फ्रीडम तो इसका सिनोनिम हो गया ना। दिस इज गोइंग टू बी द सिनोनिम, हम एंटोनिम पूछ रहे हैं। स्लेवरी, लिबर्टी भी होता है स्वतंत्रता, फ्रीडम भी होता है स्वतंत्रता, और एक और वर्ड बता रहा हूं, लीवे, ये भी होता है स्वतंत्र। दिस इज द एंटोनिम, दिस इज द सिनोनिम, ठीक है। नाउ स्लेवरी, हम सिनोनिम में चले गए थे। अच्छा एक और बात, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया था, एक बार फिर बताया था कि जब हम एंटोनिम का क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो ऑप्शन में एक सिनोनिम जरूर दिया होगा, इस पर गौर फरमाइएगा। ज्यादातर ऐसा होता है कि दिया होता है, तो हम ना जल्दबाजी में सिनोनिम कर बैठते हैं, है ना। मैं भी कर बैठता हूं कभी कभी, बचना है इससे। ट्रांजिएंट का ऑपोजिट बताइए जी। स्टेशनरी है, टेम्पोरल है, सेलेशियल है, ये परमानेंट है। ट्रांजिएंट का मीनिंग होता है कहीं ना कहीं चेंज होना, एंड द करेक्ट आंसर इज परमानेंट। यस, क्यों भाई? क्योंकि परमानेंट का मीनिंग है कि अब आप कुछ चेंज नहीं करने वाले हैं। और हमारी जो क्रिकेट टीम है, बहुत सारा बोल भी रहे हैं सोशल मीडिया पे कि ट्रांजिएंट फेज में आ चुकी है। शायद बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स अब छोड़ेंगे, रिटायरमेंट लेंगे, और नई पीढ़ी के नए यंगस्टर्स आएंगे और हमारी टीम को ज्वाइन करेंगे। तो ट्रांजिएंट का ऑपोजिट होता है परमानेंट। 2 क्वेश्चन और फिर हम आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, नोटोरियस। नोटोरियस, फेमस, इनफेमस, विशियस या डिसग्रेसफुल। सही आंसर क्या होना चाहिए? नोटोरियस, बदनाम। तो बदनाम का ऑपोजिट क्या होगा भाई? सिंपल, फेमस, है ना। फेमस यानी कि मशहूर, ये पॉजिटिव वर्ड है, और ये जो नोटोरियस हमसे पूछा गया ये नेगेटिव वर्ड है। इज द करेक्ट आंसर। एंड आ गए हम 10 नंबर पर, सेक्रेड। डू यू नो द मीनिंग ऑफ सेक्रेड? पता लगाइए जी इन चारों में से कौन सा आपको सही आंसर लग रहा है। परपेचुअल है, पायस है, प्रोफेन है या प्रोफाउंड है। क्या आपको सेक्रेड का मीनिंग पता है? देखिए सेक्रेड का मीनिंग होता है पवित्र, जिसके लिए हमारे लिए यहां पर लिखा हुआ है होली भी कहते हैं ना वैसे। पायस, होली,
ये इसके हो गए सिनोनिम्स। हमें क्या चाहिए? एंटोनिम चाहिए। तो एंटोनिम क्या होगा? प्रोफाउंड तो गहन होता है, नो। परपेचुअल भी नहीं। प्रोफेन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। प्रोफेन का मीनिंग होता है अधर्म, जिसे आप सैक्रिलेज भी कहते हैं। सैक्रिलेज भी कहते हैं प्रोफेन को, और ब्लेसफेमी भी बोलते हैं। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? ब्लेसफेमी। ये इसके प्रोफेन के सिनोनिम है। तो हमारा करेक्ट आंसर है प्रोफेन, यानी कि अधर्म। प्रोफेन, धर्म पर अधर्म की विजय नहीं होनी चाहिए। प्रोफेन, प्रोफेनिटी, प्रोफेन। एंड ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस। मैं आपसे जानना चाहूंगा गाइस, एंटोनिम टेस्ट में आपका स्कोर 10 में से क्या रहा? 10 में से आपका स्कोर क्या रहा, ये बताइए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब समय हो गया है 20 ऐसे क्वेश्चंस का जो सिनोनिम वाले हैं। तो हम इनमें से कोई 10 को ले लेंगे या 20 को लेंगे, देखते हैं। तो देखिए जी, सिनोनिम ऑफ ड्रैग बताएं जी क्या होगा? ड्रैग का सिनोनिम पुल होगा, रश होगा, पुश होगा या रेस्ट होगा? देख के बताएं, देख के बताएं। ड्रैग करो से ड्रैग, घसीटना कहते हैं, घसीटना। तो सही आंसर तो आप जानते ही है ना, पुल। सिंपल। क्यों भाई? पुल का मीनिंग भी घसीटना है, ड्रैग का मीनिंग घसीटना है। इसका ऑपोजिट होता है पुश, धकेलना। धकेलने के लिए मैं एक और चीज वर्ड बताना चाहूंगा आपको। ये तो है इसका करेक्ट आंसर, जो कि है ये सिनोनिम। बट पुश का मीनिंग है, ये एक एंटोनिम है। अच्छा, एंटोनिम में ना बार्ज, BARGE, बार्ज, पुश, पुश, बार्ज। फाइन। नाउ 12 नंबर, एनगल्फ। एनगल्फ का सिनोनिम बताएं। एनगल्फ सुना है वर्ड? एनगल्फ का मीनिंग होता है कवर कर लेना, ढक लेना पूरे तरीके से। और यहां पर एनक्रोच, एंटेंगल, एनश्राइन या एनवेलप, तो ढकने के लिए तो एनवेलप इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है? सो एंटेंगल तो फंसाना होता है, आपको फंसाना नहीं है, उसे कवर करना है। जैसे कि वो जो पहाड़ियों की जो चोटियां हैं ना, सर्दियों में या नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब में, वो एनगल्फ विद आइस, उससे कवर हो जाती है, ढक जाती है। सो एनवेलप विद आइस ऐसे बोलते हैं। ये रहा, एनवेलप इज द करेक्ट आंसर। हम आ गए 13 पर। लिथल का आपको बताना है सही सिनोनिम क्या है। सोचिए, सोचिए बच्चों, सोचिए। लिथल का सिनोनिम सोचिए क्या होगा? हार्मलेस, फैटल, हेल्दी या स्ट्रॉन्ग? तो भाई टाइम मैं आपको सोच समझ के दे रहा हूं, अराउंड 10 सेकंड में आपको इसे सॉल्व करना होता है। लिथल का मीनिंग होता है डेंजरस, तो सही आंसर होना चाहिए फैटल। एक और वर्ड है जो बहुत ज्यादा यूज होता है, डायर। डायर, एट्रोशियस भी यूज होता है इसके लिए। एट्रोशियस भी सही है इसके लिए। ओके, नाउ 13 फैटल है, 14 पे आते हैं प्रिवलेंट। प्रिवलेंट, प्रिवलेंट, प्रिवलेंट। अनयूजुअल, कॉमन, डिफरेंट या रेयर? क्या आप जानते हैं प्रिवलेंट का मीनिंग क्या है? प्रिवलेंट का मीनिंग होता है फैला हुआ। करप्शन इज प्रिवलेंट ओवर देयर, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो कॉमन होगा, डिफरेंट होगा, अनयूजुअल होगा या रेयर होगा? मुझे तो कॉमन लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? आइए
आंसर को जानते हैं, कॉमन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, सही लग रहा है हमें, सो दिस इज कॉमन, करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 पे हम पहुंच गए हैं, जरा देखें जी। रैम्पेंट, रैम्पेंट, क्या आपने रैम्पेंट वर्ड सुना हुआ है? एक्सेसिव होगा, लिमिटेड होगा, रेयर होगा या जेंटल होगा? सही आंसर क्या होना चाहिए? पहले तो बताइए रैम्पेंट का मीनिंग क्या होता है। देखिए रैम्पेंट का मीनिंग होता है फैला हुआ, अनकंट्रोल्ड। तो इसका ऑपोजिट तो होता है लिमिटेड, बट हमें एंटेनिम नहीं सिनोनिम पता लगाना है। तो क्या होगा? एक्सेसिव इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। करप्शन इज रैम्पेंट एवरीवेयर, यानी कि एक्सेस में है, एक्सेसिव है, इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, एक्सेसिव 15 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 16 बताएं जी। 16 exempt, hinder, reduce, prevent या exclude। exempt, उसे exemption मिली हुई है, याद है? ये वर्ड आप बहुत स्कूल और कॉलेज में सुनते आए हैं, जॉब में भी सुनते हैं आप और सुनेंगे जॉब लगने के बाद भी। उसे तो ये तो टैक्स एग्जेम्प्टेड है, उसे तो यहाँ से एग्जेम्पशन मिली हुई है, यानी कि वो उसमें इंक्लूड नहीं किया गया, एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? एक्सक्लूड इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन। यहाँ बहुत कुछ सीखने का है आपके लिए बच्चों। तो मैं चाहूंगा कि कहीं ना कहीं 1 to 10 अपना स्कोर जरूर पता लगाएं, और जहां जहां आपको लग रहा है कि गलती हो रही है उस वर्ड को लिखे जरूर। सभी को ना लिखे चलेगा, बट जहां गलती हो रही है वो लिख के एक रिकॉर्ड बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम रिवाइज करें तो हमें समझ आ जाए भाई साहब यहाँ तो मैंने गलती की थी, है ना। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा। हा, रेटिसेंट। रेटिसेंट कौन होता है जी? साइलेंट होता है, गैरुलस होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है या कॉन्फिडेंट होता है? अच्छा, मुझे यहां पर ना इसके एंटोनिम की बात, मुझे 2 एंटोनिम भी दिखाई दे रहे हैं। वैसे मैंने आपसे क्या पूछा है? सिनोनिम। आपको क्या बताना है इसमें? सिनोनिम्स बताने हैं, है ना। बट पहले मैं इसका एंटोनिम बताऊं, चलो मैं दोनों ही बताया था। रेटिसेंट का मीनिंग होता है अलूफ, अकेला, या फिर इंट्रोवर्ट। ये बंदा अकेले रहना पसंद करता है, मिक्सअप नहीं होता है ना। और इसका ऑपोजिट है यहां पर साइलेंट। गैरुलस होता है बातूनी, वो भी हम कह सकते हैं। एक्सट्रोवर्ट, ये इसके एंटोनिम्स है। एंड साइलेंट इसका सिनोनिम है। हम सिनोनिम ढूंढ रहे हैं ना। कॉन्फिडेंट तो कुछ भी नहीं है। गैरुलस होता है बातूनी, वो भी हम कह सकते हैं, बट एक्सट्रोवर्ट इसका एंटोनिम है। साइलेंट इज द करेक्ट आंसर, ओके, क्योंकि हमें चाहिए सिनोनिम। एंड नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। साइलेंट, फ्यूरी। क्या आपको पता है बच्चों फ्यूरी का मीनिंग क्या है? अगर पता है तो सोरो, क्रूअल्टी, एंगर या फ्राइट, इनमें से एक सिनोनिम है, वो क्या है? देख के बताएं, कम ऑन, देख के बताएं। फ्यूरी का मीनिंग होता है गुस्सा, एंगर, एंगर। ठीक है, अच्छा यहां लिखा है एंगर, तो ये है हमारा इसका सिनोनिम। सोरो तो दुख है, क्रूल्टी निर्दयता है, तो ये सब तो नहीं है इसके करेक्ट आंसर। एंड लेट्स सी, करेक्ट आंसर इज एंगर, यस। प्रीकेरियस, अगर बच्चों ने हमसे पी वर्ड पढ़े हैं तो आप बता देंगे प्रीकेरियस, अबेंडेंट, डेंजरस, वैल्यूएबल या प्रीमेच्योर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? एंड इट्स गोइंग टू बी dangerous. Dangerous is going to be the correct answer. अब अगला एक और हमारे सामने ये रहा जी डेंजरस। 20 नंबर स्टेराइल।
स्टेराइल का मतलब प्योर है, बैरन है, प्रोडक्टिव है या सॉलिड है, क्या है? आप चाहें तो चैट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, बट जब आप कमेंट करें तो बता देता हूं, पहले आप क्वेश्चन नंबर टाइप करेंगे 20, उसके आगे लिखेंगे ABCD। अगर आप क्वेश्चन नंबर टाइप नहीं करेंगे ना तो मुझे लगेगा इंटरनेट स्लो है और आपने पिछले का आंसर दिया है, तो पता नहीं चलेगा, है ना? ये बताना जरूरी है। और इसका करेक्ट आंसर ये रहा, दिस इज बैरन। भाई बंजर कहेंगे इसे, बंजर, बंजर, बैरन। और इसका ऑपोजिट हो जाएगा प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव के लिए एग्रेरियन भी यूज होता है, बट हमें तो अभी यहां सिनोनिम चाहिए था ना, तो इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो अब हम आपसे पूछते हैं 21 से 30 तक आपके फ्रेजेस, ठीक है? अ पर्सन, बट इससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका बच्चों स्कोर क्या था इन 10 में से, अगर हम बात कर रहे हैं सिनोनिम्स की। 10 में से क्या स्कोर? ओके, नाउ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है 21 से 30, ये थोड़ा हम फास्ट खेलेंगे, फिर आपसे पूछेंगे इसमें आपका 10 में से क्या स्कोर है, तो पता लगाइए गाइस। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट, दो पार्टीज के बीच में झगड़े को निपटारा करने वाले को क्या कहते हैं? ब्रोकर, वैल्यूअर, ऑडिटर या आर्बिट्रेटर? करेक्ट आंसर इज, बता दूं, आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर इसका सही आंसर है। आर्बिट्रेटर का मीनिंग होता है जो झगड़े का निपटारा करवाता है, ठीक है? इसे आप जज भी बोल सकते हैं, इसे आप रेफरी भी बोल सकते हैं, ठीक है? इज द करेक्ट आंसर। 22, a family of young animals is called what? Nest, clutch, brood या offspring? तो बताना चाहेंगे बच्चों आपको, जो फैमिली है यंग एनिमल्स की, उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है ब्रूड, इज द करेक्ट आंसर। 8 क्वेश्चन और है इस सेशन में। मैं चाहूंगा जो जो वर्ड आपको नए लग रहे हैं, जैसे ब्रूड अगर आपको नहीं पता तो लिख लीजिए इसे, ठीक है? ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, बहुत खास है। आप बाद में इसे रिकॉर्डिंग करते समय, रिकॉर्डिंग देखते समय आप पोस्ट करके नोट भी कर सकते हैं, जो जो क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि आपके लिए न्यू है, आपको नहीं पता। जैसे एन अग्रीमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट, फूलों का एक कलेक्शन करके ऐसे करके दिया जाता है किसी को एज अ प्रेजेंट, तो उसे कहते हैं हिंदी में गुलदस्ता, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट्स बुके। बुके। गार्लैंड होता है माला, फूलों की माला, फूल होते हैं इसमें, हार बन जाता है फूलों का हार, गार्लैंड। रैत और बंडल बाद में बताएंगे क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में ये भी प्रश्न है। ओके, अ लार्ज डीप मेटल पॉट यूज्ड फॉर कुकिंग ओवर ओपन फायर। वाओ, लार्ज डीप मेटल पॉट, एक तरह का बर्तन, यूज्ड फॉर कुकिंग ओवर ओपन फायर, आग के ऊपर रख देते हैं ऐसा कुछ बर्तन जिसके अंदर सब्जी बनाई जाती है, इज कॉल्ड व्हाट? बैरल, स्किलेट, केटल या कॉल्ड्रॉन? करेक्ट आंसर इज कॉल्ड्रॉन। कॉल्ड्रॉन का मीनिंग है कड़ाही। कड़ाही बोलेंगे इसे। ओके, नाउ jumping to question number 25, a large deep pot used both in the oven and as a serving vessel is what? Skillet, saucepan, casserole या cauldron? भाई cauldron तो हम कर चुके हैं, ये तो नहीं है,
है ना। तो अब बचा A, B या C, क्या बोलते हैं? कमेंट कीजिए, कमेंट करिए, क्या बोलेंगे इसे? अ लार्ज डीप पॉट यूज बोथ इन द ओवन एंड एज अ सर्विंग वेसल, ओवन के ऊपर भी रखेंगे एंड एज अ सर्विंग वेसल भी इसे यूज होगा। सो दिस इज कॉल्ड कैसरोल। कैसरोल इज द करेक्ट आंसर, कैसरोल ही कहते हैं इसे। अगर आप इसकी पिक्चर देखना चाहें तो गूगल पे टाइप कीजिए पिक ऑफ कैसरोल, यू विल फाइंड दैट। कसोरा नहीं कहते हिंदी में, ठीक है। 26 is flowers on leaves woven together in a circle for placing on a coffin or a grave। कब्र पर रखने के लिए फूलों की ऐसी कौन सी कलेक्शन होती है जिन्हें साथ में बांध दिया जाता है, पिरो दिया जाता है, सिल दिया जाता है इन अ सर्कल टाइप में, क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं रेत। तो रेत आपने देखा होगा, हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं किसी की समाधि पे जाते हैं, किसी मिनिस्टर की जो समाधि होती है उस पर रखते हैं, ऐसे गोल सा फूलों का वो होता है, ऐसे उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, इस कॉल्ड रेत। ओके, अच्छा यहाँ अभी भी हमने किया था, गार्लैंड होता है फूलों की माला, बुके होता है गुलदस्ता, और बंच होता है वैसे ही गुच्छा, फूलों का गुच्छा ऐसे तोड़ लिया, ठीक है। तो अब आ गए जी 27 पे। टू गिव अप द थ्रोन, सिंहासन त्यागने को क्या कहते हैं? बेक्विथ, यूसर्प, कंसाइन या एब्डिकेट? मैं बताना चाहूंगा, यूसर्प का मीनिंग होता है सीज, छीनना, सीज द पावर, परंतु करेक्ट आंसर है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मीनिंग होता है सिंहासन को त्याग दिया, तो यूसर्प इसका ऑपोजिट है। ओके, यूसर्प इज द ऑपोजिट। एंड नाउ 3 क्वेश्चन और है। अ ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, एक ऐसा व्यापार जिसे कानूनन मना किया गया है कि आप नहीं कर सकते, जैसे अफीम चरस का धंधा, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? इनक्रेडिबल, इल्यूसिव, इनेप्ट या इलिसिट? सो द करेक्ट आंसर इज इलिसिट, इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। इलिसिट ट्रेड होता है, इल्यूसिव होता है जो समझना है, ऑब्सक्योर, क्या होता है ये? और इनक्रेडिबल तो मतलब कि बहुत बढ़िया, इनेप्ट इज रॉन्ग ऑप्शन हियर। एंड 2 क्वेश्चन हो रहे हैं बस इस सेशन में। वन, हु इज इनडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर, जो आर्ट एंड कल्चर को नहीं मानता, क्या बोलेंगे? सिनिक, साइंटिस्ट, फिलेंडर या फिलिस्टीन? करेक्ट आंसर है Philistine. Philistine is going to be the correct answer. And 30 नंबर पे आ गए जी। One who embraces voluntary death for the sake of one's country, अपने देश के खातिर जो अपनी जान दे दे, उसे क्या कहते हैं? शहीद कहते हैं। And correct answer is martyr, शहीद। भाई पैट्रियट तो देशभक्त होता है, फेनेटिक होता है कट्टर, बट जान देने से जुड़ा हुआ नहीं है। डिप्लोमेट तो बड़ा दिमागी बंदा बनता है अपने आप को, तो शहीद है मार्टर। मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका स्कोर क्या है आउट ऑफ दीज 10 क्वेश्चंस? आज हमने 10 क्वेश्चंस किए, अब आपकी बारी है बताने की, ठीक है। आज इस सेशन में इतना ही, कल हम मिलेंगे एट द सेम टाइम और हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी वो कैप। और अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। हैप्पी लर्निंग।